मेथड, ठीक है, या इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन को आप सॉल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें टर्म्स जो है थोड़ा बहुत याद भी रखनी पड़ेंगी, और उसके बाद हम देखना एज इट इज़, जैसी इक्वेशन हम ग्राफिकल मेथड सीखते थे वैसी इक्वेशन हम लोग सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या हमारा हमें प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट रिलेशन होता है v बराबर u प्लस ए टी ना, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है तो आप देखिए स्टूडेंट, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये जो रिलेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने जब हम एक्सेलेरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखा था ना, एवरेज एक्सेलेरेशन, ठीक है, और वहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन हम जब निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। मतलब ये एवरेज का सिंबल है यहाँ पर, ये अगर ये देखेंगे ना तो ये एवरेज में टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम में जो चेंज होता है उसको एक्सेलेरेशन बोलते हैं, एवरेज एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये एक्सेलेरेशन था। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, देखो इसको मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कैसे लिखता हूँ, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बोलते हैं, और ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया था ना पर लिमिट टी टेंस टू जीरो लिखा था ना, तो मैं वो ऐसा बन जाता, ठीक है। यानी ये लिखो और ये लिखो, बात एक ही है, हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक, सिंपली। तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और इस डी टी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ ए डी टी इज इक्वल टू डी वी बन जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए तो इसमें देखिए डी टी को इधर रखा मैंने, इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ए डी टी बन गया, और डी वी को अकेले रख दिया, ये वेलोसिटी इसको अकेले रख दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, और इंटीग्रेशन भी ये आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो वैसे मैंने हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन को मैंने मैथमेटिकल टूल्स में थोड़ा बहुत समझा रखा है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो होता है आपका कि आप एक फिक्स इंटरवल के बीच में आप लोग इसको इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई जो इंटीग्रेशन करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है, u से लेकर v तक, ठीक है। इसका मतलब u से लेकर v तक इसको इंटीग्रेट करना है। इसको अपर लिमिट बोलते हैं और इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट। तो देखिए dv पढ़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन u टू v और इंटीग्रेशन करना है dv का, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है 0 से t, मतलब इंटीग्रेशन 0 से t 0 टू t a dt, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट है सिंपल, ठीक है। ये यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस इतना ही है कि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने अगर पहले अगर नहीं करा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो देखिए करते क्या इसमें, देखिए लेकिन मैं सिंपली बताऊंगा आपको कि जो डी होता है डी, ठीक है, जो डी का इंटीग्रेशन होता है आपका v हो जाता है, ठीक है। मैंने इंटीग्रेशन में बताया था ना आपको, जैसे यहाँ पर क्या था हमारा, अगर मेरे पास dx है, अगर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर dv का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन अगर लिमिट रखिए, लिमिट भी अगर यहाँ पर लगाता हूँ मैं 1 to 2 लिखता हूँ, तो आप इसको ब्रैकेट बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ 1 to 2 लिख दोगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 होगा, यानी अपर लिमिट लगते, पहले अपर लिमिट रखते हैं इसमें, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट 1 है तो ऐसे इसको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी डी का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा पहले तो, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप अगर चाहो तो अगर ऐसे लिखते हो v हो जाएगा पहले, इसका जो इंटीग्रेशन होगा डी का v इंटीग्रेशन, लिमिट लगेगी u टू v इज इक्वल टू, और ए डी टी का इंटीग्रेशन होगा, ए तो आपका कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, ठीक है। और टी के वहाँ पर क्या लिखोगे आप, 0 टू t। तो सिमिलरली अब देखो v के पहले अपर लिमिट क्या है, v है, तो अपर लिमिट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। ए तो आपने क्या लिया था, बाहर ले लिया था ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, अगर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपका t 0 टू t, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 है तो 0 रहेगा, तो a इंटू टी, तो ए टी लिखा है यहाँ पर, ठीक। तो v माइनस ए इज इक्वल टू ए टी। तो ये आपका एक रिलेशन बनने जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर इस u को ना इधर साइड देता हूँ मैं, इस u को इधर साइड देता हूँ, मेरा इक्वेशन क्या मिलेगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये रिलेशन को मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आप ये इंटीग्रेशन का ध्यान देना, सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है, और आपको ये याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा ये आपको पता ही है, इसी को बस हम ऑपरेट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं इसको बाय कैलकुलस मेथड से। इसको कैलकुलेशन मेथड बोलते हैं, कैलकुलस मेथड बोलते हैं, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक।
अगला स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको टाइम और पोजीशन रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। टाइम और पोजीशन के बीच में या फिर डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा कि v इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, ठीक है। यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। अब देखो ये क्या, मैं टाइम को यहाँ भेज दूंगा, मैं टाइम को v dt रख दूंगा और s को अकेले रख दूंगा, क्योंकि s निकालना है ना मेरे को। तो यहाँ देखिए ऐसे कर, मैंने s को निकाला, s को अलग कर दिया, ds इंटीग्रेशन ds इक्वल टू v dt इंटीग्रेशन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, फिर भी अब देखिए यहाँ पर देखिए जो ds है इंटीग्रेशन, हमको क्या करना है, हमको करना है 0 से s तक। आपके मन में ये भी आ रहा है कि 0 से s तक ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जब टाइम हमारे पास 0 था ना, ये आपको डेफिनेट इंडिकेशन लगाओ कैसे, जब टाइम हमारे पास 0 था तो उस टाइम में डिस्टेंस कवर कितनी हुई है, 0 हुई है। जब टाइम t हो गया है तो उस समय डिस्टेंस कवर कितनी हुई है, s कवर हुई है डिस्टेंस, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ पर भी ऐसे लगाएंगे, लिमिट कैसे लगाते हैं, अच्छा ये आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। देखिए जब टाइम 0 था हमारे पास तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी। आपने ग्राफ पढ़ा था ना यहाँ पर, मैं ग्राफ भी बताता हूँ आपको। जब हम ग्राफ पढ़े थे ग्राफिकल मेथड से, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे लाइन खींच रहे थे ना, तो ये टी टाइम था। जब टाइम टी था, मतलब यहाँ को टाइम है, यहाँ को वेलोसिटी थी ना हमारे पास। तो यहाँ पर जब हमारे पास टाइम 0 था तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, इसका u थी वेलोसिटी इसमें, ठीक है। मतलब 0 पर, टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, u है उसमें, ठीक है। कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो आगे मूव कर रहा था, आई बात समझ में। इसलिए यहाँ पर जो लिमिट लगा रखा है इसका मतलब भी यही है कि टाइम जब 0 था, ये देखो टाइम की लिमिट है ना यानी, टाइम 0 था उस समय वेलोसिटी u थी। टाइम जब t हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी, v हो गई है, ठीक है। t टाइम में वेलोसिटी कितनी जाएगी, v। और हमने ग्राफिकल मेथड में इसको सॉल्व करके इसको ही लिया था, तभी सॉल्व कर पाए थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिमिट ऐसे लगाना है आपको। टाइम को देखो, ये टाइम का फंक्शन है, तो टाइम का आपका क्या होगा, लिमिट ही लगेगी। देखो तो जो टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0, कवर डिस्टेंस 0। जब टाइम t हो गया है तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो s हो जाएगा, ठीक है। मतलब t टाइम पर s डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो ये ds का लिख दिया और इसको मैंने, अच्छा अब देखिए v को मैं क्या लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 मान लो ऐसे ही। फ्रॉम इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v की जगह u प्लस 80 रख दिया और dt की जगह dt रख दिया, ठीक है। अब इसको ओपन करें स्टूडेंट्स, तो ds की मैंने कहा था ना, ds की वैल्यू क्या होगी, देखो ds को इंटीग्रेट करेंगे, हाँ इंटीग्रेशन ds, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी s हो जाएगी। और आप इसको लिमिट भी रख देते हैं, लिमिट रखना है कितना है, 0 से s। तो लिमिट ओपन करेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे s माइनस 0, s माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी, s हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने s रख दिया, ठीक। बाकी u प्लस डी टी इंटू डी टी, ठीक। तो u का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा आपको पता होना चाहिए u का इंटीग्रेशन, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर t के रिस्पेक्ट में करना तो u का क्या होगा, ut हो जाएगा प्लस, क्योंकि t का ही फंक्शन है और t का ही रिलेशन करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका बाहर पे क्या लगेगा, 0 से t, लिमिट तो रखनी है, प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर रख दिया, लिखा है मैंने। और 80 का इंटीग्रेशन क्या करना है, 80 का इंटीग्रेशन जाएगा आपका 0 से t अगेन इंटू डी टी है। ये पहले वाले का इंटीग्रेशन तो ये आ गया, दूसरे का इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो क्या लिखा यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 टू t, ओके। तो देखिए ये तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² होगा ना, ये पहले वीडियो मैंने बता रखा है पूरा, t² और a था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट रख देंगे ऐसे 0 टू t, जो कांस्टेंट है स्टूडेंट इसको बाहर रखो, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, t²। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, देखिए ये तो यहीं पर रहेगा, अपर लिमिट क्या है, t है, तो t² और अपर लिमिट 0 तो 0² टू रख दिया, ठीक है। तो इसको यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, at²2, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 1/2 at², ओके। तो ये देखिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर यही कर रखा है इसने, s की जगह s रख दिया और इसका इंटीग्रेशन ut आ गया, यहाँ पर भी लिमिट रखा होगा तो ut आ जाएगा। उसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या देगी, 1/2 at²। तो s बराबर लास्ट में इसको ऐसे तो लिख देंगे ना, s बराबर हाफ at², ut प्लस हाफ at², हाँ ठीक है, ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो ये आपका दूसरा रिलेशन पता चल गया आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अगला रिलेशन देखते हैं। अगला रिलेशन कैसे सॉल्व करेंगे, अगला होता है आपका v² = u² + 2as, ओके। तो v² = 2as को प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना, हम किसको इंटीग्रेशन करेंगे,
वी नो दैट ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये हमको पता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई कर दिया डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसको। डी एस अपॉन डी टी मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैं, देखिए यहाँ पर डी वी अपॉन डी एस को तो ऐसे रहने दिया और डी एस अपॉन डी टी को अगेन वी बन गया। देखिए डी एस अपॉन डी टी क्या है तुम्हारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और डी वी अपॉन डी एस को एज इट इज़ जैसा था वैसे ही रहने दिया, ठीक है, डी वी अपॉन डी एस। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, आई बात समझ में। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब डी एस को यहाँ भेज देंगे और वी वी वाले को एक साथ रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ए डी एस इज इक्वल टू वी डी एस, ऐसा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्योंकि हमको डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालने हैं। अब हमारे पास टाइम तो है नहीं, ठीक है। अगर टाइम होता तो हम इसको सिंपल फॉर्मेट में लिखते, क्योंकि हमको अगर वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है। जब टाइम नहीं होगा तब हम थोड़ा सा ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होगा, डी एस को आप यहाँ भेज दो, वी डी टी रख दो, ठीक है। तो ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। अब देखिए ए डी एस को मैं सेम वैसे इंटीग्रेट करूँगा। ए डी एस लिमिट कैसे लगाऊंगा, जीरो से एस और यहाँ पर है वी डी वी, लिमिट लगाएंगे यू से वी तक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यू माने जो वेलोसिटी थी इनिशियली, तो उसमें डिस्टेंस कवर कितना था, 0, ठीक है। मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी थी डिस्टेंस 0 था। जब वेलोसिटी वी होगी, फाइनल वेलोसिटी वी होगी, तब डिस्टेंस ने कवर कितना किया है, एस डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है। आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो आपस में, ठीक। तो देखिए इसमें ए का तो कांस्टेंट है, ए तो बाहर ले लेंगे, एस को लिखेंगे, डी एस को लिखेंगे एस। यहाँ पर भी आपने ऐसे ये सॉल्व किया होगा 0 से एस करके, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया होगा और अपर लिमिट की वैल्यू एस रख दी, 0 रखा तो 0 हो गया, ठीक है। तो यानी क्या आ गया, यहाँ पर ए एस मिल गया मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर क्या हो गया होगा, अच्छा वी को फिर से मैं ये लिखूँगा, वी को क्या लिखता हूँ मैं यहाँ से, इसलिए यहाँ पर वी को रखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर वी की वैल्यू डायरेक्ट हम देखो यहाँ पर क्या होगा, वी और ये इसका डेरिवेटिव वी है और वी को ये इंटीग्रेशन करना है, तो इसका सिंपली वी स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसका वी स्क्वायर बाई 2 लिखता हूँ सीधे। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। ये 2 कॉमन ले लो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का होल 1/2, सॉरी कि 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर यही कर रखा है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर आएगा, अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए यहाँ वी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, नहीं तो अपर लिमिट यहाँ पर वी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये 1/2 ये बाहर आ गया, ठीक। अब देखिए अगले इसमें इस 2 को यहाँ भेज दो, 2as बन गया, और यहाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, ठीक है। या फिर आपको इसको इधर उधर इसको सेपरेट कर दो, तो इसको मैं क्या देखो, इसको यहाँ भेजता हूँ, तो ये जब ये यू स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर, तो ये तो रिलेशन था हमारा, देखिए क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये रिलेशन हमको मिल गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, और ये इस रिलेशन का सही है, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। तो ये 3 रिलेशन थे हमारे पास, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस 2as होता है, ओके। तो ये आपके क्या थे, 3 रिलेशन थे इक्वेशन ऑफ मोशन के बाय इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, या कैलकुलस मेथड भी बोलते हैं। और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बाय ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हैं वो बता रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और ये सारे के सारे काम आने वाले हैं आपके न्यूमेरिकल में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।